देखिए अब हम बात करें, अभी तक हमने बात करी किसकी बेटा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि भाई नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश को एडजस्ट करने के बाद वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट की जाती है। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है मेरे बेटा जी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को एड और लेस करना। पहले मैं वो बात बोलूंगा जो मुझे रटवानी है, पहले मैं वो बात बोलूंगा जिससे तुम क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, पहले मैं वो बात बोलूंगा जिससे तुम्हें बड़ी आसानी होगी। याद रखना, ऐड का मतलब है इनफ्लो, ऐड करें क्योंकि पैसा आता है, लेस करें क्योंकि पैसा जाता है। एक बात ये समझ लो बस। अब देखो पहले तो रट लो इस चीज को, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, एक हेडिंग रटना दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, ऐड वाली रट लो, ऐड वाली। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का बढ़ना, बढ़ना, एड। डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट का घटना, लेस। तो पहले तो तुम्हें ये पता होना जरूरी है कि करंट एसेट क्या है और करंट लायबिलिटी क्या होती है तुम्हारे लिए, समझ गए। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बारे में इतनी बात समझ लेना, थोड़ी सी डेप्थ, मतलब जो तुम मे बी तुमने 12th 11th के अंदर ना सीखी वो डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ। करंट एसेट करंट लायबिलिटी, पहले करंट एसेट के बारे में बात करते हैं। करंट एसेट वो एसेट होती है जो तुम्हें विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल, मेरी डेफिनेशन को याद कर लेना या लिख लेना जहां पर भी है, हालांकि तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है। करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट जो तुम्हें विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ क्या दे देंगी, या तो बेनिफिट या पैसा, या बेनिफिट दे देंगे या पैसा दे देंगे, वो तुम्हारी करंट एसेट है, विच इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म एसेट। समझ गए, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ। क्लियर है। आपके मन में सवाल आएगा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, तो आने वाले चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। फिलहाल अगर तुम्हें ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में नहीं बता रखा तो तुम ऑपरेटिंग साइकिल को 12 महीने का मानते हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ जो एसेट तुमको बेनिफिट दे देंगी, मतलब बेनिफिट दे जाएंगी या तुम्हें पैसा दे जाएंगी, वो तुम्हारी क्या कहलाएंगी मेरे बेटा जी, करंट एसेट कहलाने वाली है। जबकि करंट लायबिलिटी क्या होती है मेरे बच्चों, करंट लायबिलिटी का मतलब होता है मेरे बेटा जी वो लायबिलिटी, ठीक है ना, जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ क्या दे देंगे, जिन्हें हम पेड ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, वो करंट लायबिलिटी है। बात क्लियर हो गई। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी की वजह से पैसा आता भी और पैसा जाता दिन न था जाता भी है। आया, चलिए आगे बढ़े। तो फिलहाल अभी रखने वाली बात करी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन करंट एसेट, बस पहली हेडिंग याद हो गई और दूसरी हेडिंग इसकी उल्टी है, समझ गए। चलिए, तो मैंने इसको समझाने के लिए ना देखो ऑलरेडी पहले से कुछ लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, पहले से मैंने कुछ लिखा हुआ है। आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी, समझना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिलेगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जैसे ये जो है ना, ये आपका कौन सा ईयर है, ये आपका करंट ईयर है, समझ गए। लेकिन आपको जो डिटेल मिलेगी वो मिलेगी एक प्रीवियस ईयर की और एक करंट ईयर की। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि ये ओपनिंग है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का ये ओपनिंग डेटा है और ये तो है ही क्लोजिंग डेटा। तो आपको दो डेटा मिलेंगे, क्लियर है, नहीं है। पहले मैंने करंट एसेट लिखी है, फिर मैंने करंट लायबिलिटी लिखी है। तो पहले करंट एसेट की बात कर लेते हैं। और याद रखना मेरे बच्चे, सारे बच्चे याद कर लो, क्या क्या लिखा है बेटा मैंने, ऐड क्या हो रहा है, ऐड, देखो ऐड क्या हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड हो रहा है, करंट एसेट का घटना, करंट एसेट का घटना ऐड हो रहा है, समझ गए। आ जाओ, देखो करंट एसेट का घटना ऐड हो रहा है, देखो ऐड। अब इधर देखना, पहले इधर देखो डेटर क्या हो रहे हैं बताओ, इधर देखना सारे बच्चे, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर देखना बस। आप इंक्रीज डिक्रीज का पता कैसे लगाओगे, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर देखो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर से ये मिट कैसे रहा है भाई, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर देखो, बात क्लियर हो गई। देखो पहले करंट एसेट कितने थे, पहले डेटर कितने थे, डेटर इज करंट एसेट, पहले डेटर कितने थे 1,20 के थे, बाद में डेटर कितने रह गए बोलो, बाद में डेटर कितने रह गए 1,00,000 के, पहले 1,20 थे अब 1,00,000 रह गए, डेटर घट गए, कितने घट गए 20,000 रुपए। तो पता आप क्या करोगे, डिक्रीज इन करंट एसेट, इसे ऐड कर दो, क्या कर दोगे ऐड, क्योंकि डिक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है, इसे आप ऐड कर दोगे डिक्रीज इन करंट एसेट। लेकिन अब इसे थोड़ा सा समझ भी लो, क्या पहले डेटर, डेटर कौन होते हैं जिनसे पैसा लेना है, पहले पैसा लेना था 1,20,000 रुपए, अब कितना लेना है 1,00,000, पहले 1,20 लेना था अब 1 लेना है, पहले 1,20 लेना था अब 1 लेना है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। यानी कि पहले 1,20 लेना 1 लेना है, यानी कि हमें डेटर कम होने का मतलब क्या हुआ कि हमें पैसा मिल गया, कितना मिल गया 20, पैसा मिल गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया, ऐड करेंगे इनफ्लो, आया, जल्दी बोलो यस और नो, फटाफट से अंगूठे बना दो,
डेटर घटना, डेटर क्यों घटे? क्योंकि पैसा मिल गया हमें। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसे देखो स्टॉक, देखो स्टॉक, स्टॉक समझो, स्टॉक क्या होता है? जो तुम्हारी दुकान के अंदर, गोदाम के अंदर माल पड़ा हुआ है, पहले माल कितना था? 50, बाद में कितना हो गया? 80। मतलब क्या है? तुम्हारी दुकान के अंदर माल बढ़ गया। पहले 50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था, अब 80 का पड़ा हुआ है, यानी कि 30,000 रुपए का माल बढ़ गया। मतलब 30,000 रुपए हमारे ब्लॉक हो गए। ब्लॉक हो गए यानी कि हमारी जेब से गए हुए हैं। बोलो हाँ या ना? तो पैसा गया हुआ है, इंक्रीज इन करंट एसेट। तो क्या कर दोगे? 30,000 को क्या कर दोगे? लेस, कि 30,000 रुपए एक्स्ट्रा ब्लॉक हो गए, पैसा चला गया। क्लियर है ही नहीं है? ठीक हो गया, इंक्रीज इन करंट एसेट, उल्टा हो गया ऐड। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलो फटाफट दे, पहले मैंने वो बात बोली जो तुम्हें समझ में आएगी जल्दी जल्दी। क्लियर है? लेकिन अगर कोई करंट एसेट है ना बढ़ रही ना घट रही, नो इफेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आया? आया? चल, अब इधर देखना, अगर मैं बात करूं किसकी? ट्रेडर की। देखो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये बोला था, और डिक्रीज इन करंट एसेट। देखो क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं ना, क्रेडिटर भी 1 लाख से प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर। पहले क्रेडिटर कितने थे? 1 लाख। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको मैं पैसा दूंगा, पहले मुझे 1 लाख देने, तब मुझे 60 देने हैं। पहले 1 लाख देने, तब 60 देने हैं। इसका मतलब क्या? वो मैंने 40,000, क्रेडिटर लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी कब कम होगी? कि मैं पे कर दूंगा, तो यानी कि मेरे 40,000 चले गए, यानी कि क्या हो गया? 40,000, 40,000 लेस। यानी कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी घट रही है तो पैसा जा रहा है लेस, तो मैंने लिखा भी हुआ है, पढ़ लो, ये रहा, ठीक है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब ऐसे यहां देखो, ऐसे यहां देखो, ठीक है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, उल्टा। पहले सैलरी कितनी थी? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सैलरी हमें किसको पे करनी पड़ती है? अपने स्टाफ को। पहले पे करना था 70, अब पे करना है 90। लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब पता क्या है? हम ये मानेंगे कि हमें पहले 70 पे करने थे, अब हमें 90 पे करने हैं। यानी कि एम्प्लॉय के 20,000 रुपए जो मुझे पे करने हैं वो मैंने दिए नहीं, अभी भी मेरी जेब में, मैंने किसी और का पैसा मैंने ब्लॉक कर रखा है, विच इज कॉल्ड इनफ्लो। किसी और का पैसा मेरे पास है, तो हम इसे ऐड कर देते हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इन करंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है जो देना है वो दिया नहीं, जेब में ही है। और ऑब्वियस बात है, ना करंट लायबिलिटी घटी ना बढ़ी, क्या कर देंगे? नो इफेक्ट, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आया नहीं आया? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बताया। इंक्रीज डिक्रीज तो क्लियर हो गया होगा? बोलिए हाँ या ना? अब मैं तुम्हें एक्चुअल लॉजिक देता हूँ, समझना, लेकिन ज्यादा गहरे में नहीं आऊंगा। स्टॉक और आउटस्टैंडिंग सैलरी से ही समझा दूंगा मैं तुम्हें, स्टॉक और आउटस्टैंडिंग सैलरी से ही समझा दूंगा। देखो मेरे बेटा, एग्जाम्पल समझना, तुम्हारा स्टॉक बढ़ रहा है, पहले 90 थे, फिर 80 थे। स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से कि तुमने और माल खरीदा। बोलो हाँ या ना? तुमने और माल खरीदा। क्लियर ही नहीं है? तो एक बात समझना मेरे बेटा जी, स्टॉक की एडजस्टमेंट तुम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना। ये एक काम करते, सुनो, स्टॉक को समझाने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, या तो समझ में नहीं आएगा आपको, स्टॉक का समझ में आएगा आपको ट्रेडर से। देखो, मान लो ये 1,60,000 होता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 1,60,000 होता। सारे बच्चे समझना, बहुत आसानी से समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल वो लिया मैंने जो तुम्हें हजम हो जाएगा। देखो ट्रेडर कौन होते हैं? मतलब वो लोग जिनसे मैंने माल खरीदा है, मतलब जो मेरे सप्लायर है, बट मैंने अभी तक उन्हें पैसे दिए नहीं, मैं पैसे दूंगा, नहीं दिए नहीं, वही मेरे क्रेडिटर है। अब देखो, पहले क्रेडिटर कितने थे? एग्जांपल चेंज करा, पहले 1 लाख थे, अब 1,60 हो गए, क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर बढ़ने का मतलब क्या है? कि मेरी उधारी बढ़ी। मेरी उधारी कब बढ़ेगी? सोचो, मेरी उधारी कब बढ़ेगी? ये मान सकते हैं ना कि मैंने इन लोगों से और माल खरीदा है, बट मैंने अभी तक पैसा नहीं दिया। पहले से 1 लाख का माल था, अब 1,60 का हो गया, हाँ है ना? तो इनकी 60,000 का मैंने माल और खरीदा है, बट मैंने अभी 60,000 भी, 1 लाख तो दिए ही नहीं, 60 भी नहीं दिए। तो 60,000 हुआ क्या मेरा? कि वो माल जो मैंने खरीद लिया, बट मैंने अभी तक, वो माल जो मैंने खरीद लिया, बट मैंने अभी तक उसका पैसा पे करा नहीं है। अब बुद्धि का प्रयोग करना, जो माल तुम खरीदते हो वो तुम कहाँ दिखाते हो? यहाँ पर दिखाते हो नहीं दिखाते हो? यहाँ पर तुम कैश वाला माल भी दिखाते हो और क्रेडिट वाला माल भी दिखाते हो। बोलो हाँ या ना? तुम बुद्धि का प्रयोग करना सारे बच्चे, कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगेन वही वाली बात, सीएफएस पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसकी बात होती है? पैसे के आने की और पैसे के जाने की बात होती है। तो मुझे इतना बताना, जो तुमने क्रेडिट परचेस यहां पर दिखा रखी है, खर्चा मान के क्या कर रखा है तुमने? माइनस करा हुआ है। बोलो हाँ या ना? क्रेडिट परचेस का मतलब क्या हुआ? कि मैंने सामान तो खरीद लिया,
बट पैसे दिए नहीं है, तो मैंने फिर भी क्रेडिट परचेज को खर्चा मान के मैंने क्या करा हुआ है मेरे बेटा जी, माइनस करा हुआ है। बोलो हाँ या ना। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये क्रेडिट परचेज भी क्या एक तरीके की नॉन कैश एक्टिविटी है। बोलो हाँ या ना। तो देखा जाए तो ये भी लेस है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे ऐड करना चाहिए। बोलो हाँ या ना। मैं एक बार दोबारा बोलूं, मेरे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर कब बढ़ेंगे, जब मैंने उनसे और उधारी में माल खरीदा होगा। उधारी में माल खरीदने का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज कहाँ दिखाई गई होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाई गई होगी। और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट परचेज का मतलब है वो खर्चा जिसे मैंने माइनस कर रखा है बट पैसा गया नहीं है। और सीएफएस के अंदर क्या होता है, पैसे के आने और जाने से मतलब है, जिनसे पैसा आता नहीं और पैसा जाता नहीं उन ट्रांजेक्शन में वहां पे दिखाते नहीं। तो टेक्निकली क्रेडिट परचेज को हटाना चाहिए। तो माइनस कर रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। और तुम देखो मैं प्लस ही कर रहा हूँ, मैं प्लस ही कर रहा हूँ। ये खुद देखना है यहाँ पे सारे बच्चे। 1 लाख से 1 लाख से 160 का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग करंट एसेट। और इंक्रीज इन करंट एसेट, सॉरी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होती है मेरे बेटा जी, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होती है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। लेकिन याद रखना वो नॉन कैश वाली हेडिंग के अंदर नहीं हो जाती, उसकी इंक्रीज डिक्रीज। जितनी भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होती है ना, उन सब का ताल्लुकात, जितनी भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी यहाँ पे जो ऐड और लेस हो रही है ना, उन सब का ताल्लुकात ट्रेडिंग पिनल से होता है, नॉन कैश की वजह से हो या कैश की वजह से। बात क्लियर हो गई नहीं हुई। ये जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अब एग्जांपल दिमाग लगाओ। जो तुम आउटस्टैंडिंग खर्चे दिखाते थे ट्रेडिंग पीरियड में 11वीं क्लास के अंदर, आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा है बट दिखाओ, तो तुम खर्चा मान के तो माइनस कर देते थे। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी पे तो नहीं करी ना, बोलो सैलरी पे तो नहीं करी ना, तो बिना बात के खर्चा मान के माइनस करा हुआ है। हटाओगे नहीं हटाओगे उसे, क्योंकि पैसा तो जा नहीं रहा। लेकिन वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के अंदर नहीं जाती, वो एक करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंतर्गत एडजस्ट हो जाती है। लेकिन इतना डेप्थ में ना बताया नहीं जाता, तुम्हें इंक्रीज और डिक्रीज में ही सिमटा दिया जाता है। मैं आपको सारी बात, हर एक सिंगल करंट एसेट, हर एक सिंगल करंट लायबिलिटी का लॉजिक निकाला जा सकता है, अगर हमें भरपूर ज्ञान हो तो। ये तो 2-4 ही बता रहा हूँ आपको। डेटर का निकाल सकते हैं, डेटर का कहां से निकाल सकते हैं बताइए। जैसे मैंने क्रेडिटर का निकाला, मैंने क्रेडिटर का कहां से निकाला, क्रेडिट परचेज। तो डेटर का नहीं निकाल सकते, क्रेडिट सेल। भाई क्रेडिट सेल करोगे, उधारी में माल बेचा, पैसा नहीं आया, तो लो आइए ना, दिखाओगे नहीं दिखाओगे। तो क्रेडिट सेल के इनकम मान के ऐड करा हुआ है, पैसा तो नहीं आ रहा, बिना बात की ऐड है, तो क्या करोगे, लेस। लेकिन कहाँ लेस करोगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी की हेडिंग के अंतर्गत। क्लियर है, इतनी सी बात है। फिलहाल आपको लॉजिक्स पे बातें नहीं करनी, आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको सिंपल मैंने वही वाली बात बोली थी जो तुम्हारे हजम हो जाए, इंक्रीज और डिक्रीज की बातें होंगी बस। इंक्रीज डिक्रीज याद करो, उसके अकॉर्डिंग कर दो। मैंने लॉजिक बता दिया लेकिन